वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 27वां सबक लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट को किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी उसके मारूफ जुमलों को मजहूल जुमलों में किस तरीके से तब्दील किया जाता है, और फिर उसकी गर्दान भी याद की थी। मजहूल बनाने में यानी पैसिव वॉइस बनाने में हम मारूफ जुमले के अंदर जो मफ़ऊल आता है यानी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम फ़ाइल की जगह पर रख देते हैं, और फिर मफ़ऊल के मुताबिक यानी जो ऑब्जेक्ट था हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा। अब अगर वो वाहिद है या जमा है तो उसी के मुताबिक हम इज़ या आर का इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट के अंदर, और फिर फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने मिसाल लिखी, अहमद राइट्स लेटर, अहमद ख़त लिखता है। यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेटर जो मफ़ऊल है उसे हम अहमद की जगह पर रखेंगे, यानी बिल्कुल इब्तिदा में सब्जेक्ट की जगह पर, और चूँकि लेटर ये सिंगुलर है यानी वाहिद है तो इसलिए यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करेंगे और फ़ेल की तीसरी शक्ल ले आएंगे, लेटर इज़ रिटन। तो जुमला हो जाएगा पैसिव वॉइस यानी मजहूल जुमला बनेगा, लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। अब चूँकि वहाँ पर पहले जुमले में यानी मारूफ जुमले के अंदर फ़ाइल मज़कूर है अहमद, इसलिए बाई लगा करके उस फ़ाइल को ज़िक्र कर देंगे, लेटर इज़ रिटन बाई अहमद। तो पिछले जुमले में लेटर जो मफ़ऊल था उसको मजहूल बनाने में यानी मजहूल जुमला बनाने में फ़ाइल की जगह पर रख दिया गया और इज़ के साथ फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल की गई। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। यहाँ पर अहमद राइट्स लेटर, पिछले जुमले में लेटर था यानी वाहिद सिंगुलर था। अब दूसरी मिसाल के अंदर अहमद राइट्स लेटर्स जमा इस्तेमाल करेंगे। तो लेटर्स ये जमा है। अब उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी मजहूल बनाएंगे तो लेटर्स जमा की वजह से इस के बजाय आर का इस्तेमाल होगा, लेटर्स आर, और फ़ेल की तीसरी शक्ल, लेटर्स आर रिटन बाय अहमद। चूँकि मारूफ जुमले के अंदर फ़ाइल मज़कूर है अहमद राइट्स लेटर, तो इसलिए बाई लगा करके फ़ाइल को ज़िक्र कर देंगे, लेटर्स आर रिटन बाय अहमद। तो ये फ़र्क हुआ, अगर ऑब्जेक्ट वाहिद हो यानी सिंगुलर हो तो इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो यानी जमा हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम उसको इब्तिदा में यानी शुरू में लाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और इज़ के बजाय आर का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला बनेगा लेटर्स आर रिटन बाय अहमद। तो इस जुमले के अंदर लेटर्स जमा है, इसलिए बी की शक्ल आर का इस्तेमाल हुआ। हमने पिछले सबक में बताया था कि बी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। प्रेजेंट के अंदर इज़ आर का इस्तेमाल होता है बी की शक्ल का, और फिर पास्ट के अंदर वाज और वर का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट के अंदर बीन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ प्लूरल होने की यानी जमा होने की वजह से। सब्जेक्ट वाहिद और जमा के मुताबिक फ़ेल लाया जाएगा और फ़ेल की तीसरी शक्ल। जमा से भी थोड़ी सी गर्दान की मशक कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने लेटर यानी सिंगुलर इस्तेमाल किया था और उसकी गर्दान की मशक की थी। इस सबक में हम जमा लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे थोड़ी सी मशक करते हैं। तो लेटर्स आर रिटन, लेटर्स आर नॉट रिटन, आर लेटर्स रिटन, आर लेटर्स नॉट रिटन, वाई आर लेटर्स रिटन, वाई आर लेटर्स नॉट रिटन। तो इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। तर्जुमा होगा, लेटर्स आर रिटन, खतूत लिखे जाते हैं। लेटर्स जमा हो गया तो खतूत हो गया। लेटर्स आर रिटन, खतूत लिखे जाते हैं। लेटर्स आर नॉट रिटन, खतूत नहीं लिखे जाते हैं। आर लेटर्स रिटन, क्या खतूत लिखे जाते हैं। आर लेटर्स नॉट रिटन, क्या खतूत नहीं लिखे जाते हैं। वाई आर लेटर्स रिटन, खतूत क्यों लिखे जाते हैं। वाई आर लेटर्स नॉट रिटन, खतूत क्यों नहीं लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट अगर जमा होगा
तो मजहूल बनाते वक्त हम उसको इब्तिदा में सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और अगर वो जमा है तो आर का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम इसी सबक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों को भी मजहूल बनाना सीखते हैं। तो उसका फार्मूला ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था, जो मारूफ जुमला होता है, अहमद इज़ राइटिंग लेटर, ये मारूफ जुमला है। अहमद इज़ राइटिंग लेटर मारूफ जुमला यानी एक्टिव वॉइस है। अब हम उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर जब लाएंगे तो वो वाहिद होगा या जमा होगा। तो वाहिद होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे और अगर जमा होगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें बीइंग का इजाफा करेंगे और उसके साथ फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल से समझते हैं, जैसे मिसाल है अहमद इज़ राइटिंग लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अहमद ख़त लिख रहा है, अहमद इज़ राइटिंग लेटर, अहमद ख़त लिख रहा है। अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और एक्टिव वॉइस है। अब इस जुमले को हम पैसिव वॉइस यानी मजहूल जुमला बनाते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और वो वाहिद होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे और अगर जमा होगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बीइंग का इजाफा करके फ़ेल की तीसरी शक्ल ले आएंगे। तो जुमला बन गया लेटर इज़ बीइंग रिटन। अब चूँकि मारूफ जुमले के अंदर अहमद यानी फ़ाइल मज़कूर है, इसलिए बाई लगा करके फ़ेल को मजहूल के अंदर भी ज़िक्र कर देंगे। लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय अहमद। तो तर्जमा होगा ख़त अहमद के ज़रिए लिखा जा रहा है। लेटर इज़ बीइंग रिटन, ख़त लिखा जा रहा है बाय अहमद, अहमद के ज़रिए। अब इसकी भी गर्दान और मश्क करने के लिए हमने यहाँ पर अफ़आल लिखे हैं। सबसे पहला फ़ेल है शाउट, शाउटेड, शाउटेड चीखना चिल्लाना। दूसरा फ़ेल है अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, इसका माना होगा तरतीब देना, इंतज़ाम करना। तीसरा फ़ेल है रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड रद्द करना, मुस्तरद करना। और चौथा फ़ेल है इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड नज़रअंदाज करना। और पांचवा फ़ेल है रिंग, रैंग, रंग, माना है बजना या बजाना। अब इन अफ़आल के ज़रिए से भी हम थोड़ी मश्क करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी मजहूल जुमले बनाते हैं। सबसे पहला फ़ेल इस्तेमाल करते हैं शाउट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं स्पीकर। स्पीकर इज़ बीइंग शाउटेड, स्पीकर इज़ नॉट बीइंग शाउटेड। इज़ स्पीकर बीइंग शाउटेड, इज़ स्पीकर नॉट बीइंग शाउटेड। Why is speaker being shouted? Why is speaker not being shouted? दूसरा फ़ेल इस्तेमाल करते हैं अरेंज और क्लास को ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। क्लास इज़ बीइंग अरेंज्ड, क्लास इज़ नॉट बीइंग अरेंज्ड। इज़ क्लास बीइंग अरेंज्ड, इज़ क्लास नॉट बीइंग अरेंज्ड। Why is class being arranged? Why is class not being arranged? तीसरा फ़ेल है रिजेक्ट, इसको इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मजहूल जुमले बनाते हैं। सजेशन इज़ बीइंग रिजेक्टेड, सजेशन इज़ नॉट बीइंग रिजेक्टेड। इज़ सजेशन बीइंग रिजेक्टेड, इज़ सजेशन नॉट बीइंग रिजेक्टेड। वाई इज़ सजेशन बीइंग रिजेक्टेड, वाई इज़ सजेशन नॉट बीइंग रिजेक्टेड। सजेशन के माने मशवरा, सजेशन इज़ बीइंग रिजेक्टेड, मशवरे को रद्द किया जा रहा है, मशवरा रद्द किया जा रहा है। और चौथा फ़ेल है इग्नोर, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ही इज़ बीइंग इग्नोर्ड, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। ही इज़ नॉट बीइंग इग्नोर्ड। इज़ ही बीइंग इग्नोर्ड, इज़ ही नॉट बीइंग इग्नोर्ड। वाई इज़ ही बीइंग इग्नोर्ड, वाई इज़ ही नॉट बीइंग इग्नोर्ड। रिंग बजना या बजाना। बेल इज़ बीइंग रंग, बेल इज़ नॉट बीइंग रंग। इज़ बेल बीइंग रंग, इज़ बेल नॉट बीइंग रंग। वाई इज़ बेल बीइंग रंग, वाई इज़ बेल नॉट बीइंग रंग। तो इस तरीके से आप हजरात भी मश्क करें। इस सबक को मुकम्मल तहरीरी शक्ल में पाने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जाएं और सबक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
आज के सबक में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।